नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फास्ट न्यूज 24। हमारे चैनल की लगातार खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, कमेंट करें। कैनरा बैंक अधिकारियों पर गंभीर आरोप, राष्ट्रपति से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार। मेरठ। कैनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, बकाया किराए का भुगतान न करने, दबाव बनाने, धमकी देने और अधिकारों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर आंचल जैन ने राष्ट्रपति को शिकायत भेजकर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार उनकी सास स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन ने वर्ष 1985 में तत्कालीन सिंडिकेट बैंक के साथ परिसर संबंधी लीज डीड कराई थी। बाद में उक्त लीज का अलग अलग अवसरों पर नवीनीकरण किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अगस्त 2023 में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के साथ परिसर को स्टोरेज के उद्देश्य से किराए पर देने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन किराए और भुगतान से जुड़े विवाद के कारण मामला लगातार उलझता चला गया। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि बैंक अधिकारियों द्वारा बकाया किराए के भुगतान में देरी की गई तथा कई बार भुगतान के लिए याद दिलाना पड़ा। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि परिसर खाली कराने और सामान हटाने को लेकर दबाव बनाया गया तथा बैंक अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर धमकाने का प्रयास किया गया। शिकायत में 9 जुलाई 2024 को कुछ वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के परिसर में आने और कथित रूप से धमकाने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद 10 जुलाई 2024 को करीब 10 व्यक्तियों के वाहनों से परिसर में आने तथा दबाव बनाने की शिकायत की गई। 11 जुलाई 2024 को क्षेत्रीय प्रबंधक श्री दिव्यलोचन के परिसर में आने और कथित रूप से धमकाने का भी उल्लेख आवेदन में किया गया है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि बैंक अधिकारियों ने क्रेडिट लिमिट बंद करने, बैंक बदलने के लिए मजबूर होने तथा लोन से संबंधित मामलों में दबाव बनाने जैसे कदम उठाए। आवेदन में 11 अगस्त 2025 को जिला उद्योग केंद्र मेरठ के उपयुक्त अधिकारी श्री दीपेंद्र कुमार से जुड़े घटनाक्रम तथा 12 अगस्त 2025 को जिला उद्योग केंद्र कार्यालय के समक्ष बैंक अधिकारियों द्वारा कथित दबाव बनाने का भी जिक्र किया गया है। शिकायत में परिसर में रखे स्टोरेज रैक से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि बैंक अधिकारियों द्वारा सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और किराए के स्थान पर नए स्टोरेज रैक खरीदे जाने की भी जांच आवश्यक है। आवेदन में ये भी कहा गया है कि लगातार मानसिक उत्पीड़न और वित्तीय दबाव के कारण शिकायतकर्ता की सास की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शिकायतकर्ता ने इन घटनाओं से संबंधित दस्तावेज, कोटेशन, चालान, भुगतान रिकॉर्ड, अनुबंध, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज तथा संबंधित व्यक्तियों के बयान सुरक्षित रखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने राष्ट्रपति से मांग की है कि मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिए जाएं, कैनरा बैंक से बकाया किराया एवं अन्य देय राशि का उचित भुगतान कराया जाए तथा बैंक अधिकारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, दबाव और धमकी के आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायत में ये भी अनुरोध किया गया है कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक या दबाव वाली कार्रवाई न की जाए और मामले का निष्पक्ष एवं शीघ्र निस्तारण कराया जाए। नोट: शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर के लिए उपलब्ध दस्तावेज से नहीं हुई है। संबंधित बैंक अधिकारियों कैनरा बैंक का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए। कुंजैन है, मैं श्रीमती आंचल जैन जी का बेटा हूँ, जो B3 इंडस्ट्रियल एस्टेट परतापुर मेरठ की मालकिन है। मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन जी ने 40 साल पहले कैनरा बैंक को इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा किराए पे दिया था, जो उस टाइम पे सिंडिकेट बैंक थी। अब हमारे यहाँ सिंडिकेट बैंक जो अब कैनरा बैंक में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारे को किराया नहीं दे रहा है। उन्होंने हमसे एक वेयर हाउस के लिए जगह ली थी अपना बाकी ब्रांच का सामान रखने के लिए, उसका भी किराया रोक रखा है 3 साल से। कितना किराया लगभग बैठता है पर मंथ का? 2.5 लाख रुपए महीना हमारा किराया बैठता है वेयर हाउस का, और 90,000 रुपये के आसपास बैठता है हमारा ब्रांच का। अच्छा, तो इसमें जो बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों का क्या कहना है? बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों से, जो बेंगलोर में इनका ऑफिस है, MD CEO वहाँ बैठते हैं, उनसे भी हमारी ईमेल पे बहुत बातें हुई हैं, और जो इनका रीजनल ऑफिस है उनसे भी, वो किराया के नाम पे चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। उनके हिसाब से सामान पड़ा रहने दो, पर किराया नहीं देंगे, हमारा सामान रिलीज कर दो आप। कितना महीने का किराया आपका? अगस्त 2023 से आज तक का लगभग कितना किराया बैठेगा? ऐसी 90 लाख रुपए के आसपास का। अच्छा, अब आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमने प्रेसिडेंट को, PM को, CM को, गवर्नर RBI को और इनके चेयरमैन कैनरा बैंक को चिट्ठी लिखी है, कंप्लेंट लिखी है,
और वो ईमेल के थ्रू भेज दिया, पोस्ट के थ्रू भी। तो उसमें हमारी कोशिश है कि उसमें कुछ कार्रवाई हो और हमारी परेशानी का कोई सॉल्यूशन निकले। ये गुंडागर्दी वाला जन है। इन 3 सालों में इन्होंने हम पे इतना नाजायज़ प्रेशर बनाया कि इन्होंने गुंडे भेजे, जिसके लिए हमें एसएसपी को कंप्लेंट करनी पड़ी। फिर इन्होंने हमें सीनियर ऑफिसर से, डीआईसी का सीनियर ऑफिसर दीपेंद्र कुमार से प्रेशर डलवाया। इनके जो आरएम है दिव्या लोचन, उन्होंने हमसे आके बहुत बदतमीजी करी। इस सब के हम पे सबूत हैं, जो मेल हैं उनके सब पे सबूत हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पे प्रेशर ना क्रिएट करा जाए और हमारा किराया दे दिया जाए। क्या बैंक से आपने कोई लोन वगैरह भी उठा रखा है? लोन सब इन्होंने इतनी बदतमीजी करी कि हमें सारे लोन इनके वापस करने पड़े। हमें दूसरे बैंकों में जाके अपने लोन लेने पड़े। यहाँ से हमें सब लोन हमें बंद करने पड़े अपने। कितनी जगह है लगभग ये आपकी? ये 3000 स्क्वायर फीट एक है और 5000 स्क्वायर फीट एक है।